हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस से ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट जॉब में होता है। ओके, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। ये लिटरली आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। तो आपको बस इतना काम है, इस पूरी वीडियो को देखना है और मेरा काम है मैं आपकी दिमाग की बत्ती ज़रूर जलाऊंगा। ओके, ये बिल्कुल मेरी तरफ से प्रॉमिस है। सो कई बार लोग डरते हैं क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट आप जॉब में रहते हुए 15 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो हर महीने। कैसे कैलकुलेशन देता हूँ, बताता हूँ। जब मैं 2007 में जो मेरी नौकरी लगी थी HCL जैसे एक अच्छे ब्रांड में, तो उस टाइम पे हम लोग रहते थे देहरादून में, मैं, मेरे मम्मी पापा, भाई भाई, ये सब लोग। सो नौकरी लगी, एक अच्छी कंपनी थी। पापा ने बोला कि बहुत बढ़िया भाई। तो देहरादून से मैं नोएडा आ गया क्योंकि नोएडा में यहाँ पर 2 महीने की कुछ ट्रेनिंग थी। एज ए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मेरी नौकरी लगी यहाँ पे। 11,500 रुपये महीने की मेरी सैलरी थी। ओके, 11,500 रुपये सिर्फ। ओके, लेकिन उस टाइम पे सही था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं आया वहाँ पे दिल्ली में, तो उस टाइम पे नोएडा में, तो लक्ष्मी नगर जो कि नोएडा के पास ही, वहाँ पे मेरे भैया रहते थे। और लक्ष्मी नगर में वहाँ पे मैं जिस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम पे मैं भैया के यहाँ रहा। विच मीन्स कोई रेंटल, कोई खर्चा नहीं था, कोई बात नहीं। भाभी खाना बना के दे रही हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, और जाके बस मैं ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ ये सब। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स जब ट्रेनिंग फिनिश हो गई थी, फिर मेरी जो प्लेसमेंट हुई या मुझे जो प्रोजेक्ट मिला वो मिला चेन्नई में। तो HCL ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया चेन्नई, HCL चेन्नई। तो मैंने अपने पापा से बोला, पापा ये तो चेन्नई जाना तो सही नहीं है, यहाँ पे तो मैं भैया के साथ रह रहा हूँ, रेंट का खर्चा नहीं हो रहा, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं वहाँ पे जाके कैसे रहूँगा, वहाँ पे जाके रेंट पे करना पड़ेगा, ये सब। तो पापा ने मुझे बोला, यार अभी ये सब चीज़ें मत सोचो, रेंट और ये सब तुम भली मेरे से रुपये ले लो, लेकिन तुम जाओ कम से कम 3, मतलब चेन्नई जाओगे, एक नई जगह जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ऐसे। तो मेरी सैलरी 11,500 रुपये थी और मैं चेन्नई गया। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो टोटल खर्चा हुआ ना, कि रेंट भी पे कर रहे हैं वहाँ पे चेन्नई में, तो ज़्यादा महंगा भी है, और खासकर नॉर्थ इंडियन को थोड़ा सा वो ज़्यादा महंगे में देते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो रेंट भी ज़्यादा था, प्लस वहाँ पर ऑफिस से, मतलब उस घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, उसका खर्चा, और वीकेंड पे भी कहीं जाना, बीच पे घूमना, या जो भी एक लाइफस्टाइल तो एक मैनेज करनी होती है। बाहर बाहर खाना खा रहे हैं। ओवरऑल मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च होता था चेन्नई में रहने का। तो सोचो, मैं देहरादून में जहाँ पे आराम से मैं कोई खर्चा नहीं था, नौकरी करने के बाद तो बल्कि मेरी और ज़्यादा खर्चा होने लग गया था। 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये सैलरी थी, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा था, मतलब मैं पापा से उल्टा खर्चा लेता था नौकरी करने के लिए। ओके, ऐसे ही होता है। फिर बट लकीली 2-3 महीने के बाद मुझे चेन्नई से मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, एक और गुड़गांव में। तो मैं वहाँ से मैंने वापस गुड़गांव शिफ्ट कर लिया HCL में। जब गुड़गांव शिफ्ट किया तो गुड़गांव में मेरा एक फ्रेंड था राकेश गुप्ता, उसके साथ फिर मैंने एक सेक्टर 14 नोएडा में वहाँ पे एक रूम लिया। तो वहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते थे। मैंने फिर देहरादून से अपनी बाइक ले आया, तो फिर बाइक से मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बाइक से। तो जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर भी लगभग 15 हज़ार रुपये के आसपास मेरा खर्चा होता था, रेंट एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलाकर। सैलरी थी 11,500 रुपये। फिर धीरे करके अगले साल थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी, लेकिन जो भी था, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये एक एम्प्लॉय, मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ, 15 से 20 हज़ार रुपये एक एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है, खासकर जब अपने वो होम टाउन से निकल के किसी और जगह जाके काम करता है। वहाँ पे उसको रेंट पे करना होता है, खाना पीना भी बाहर खाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, फिर नौकरी के लिए जाता है, वीकेंड पे भी उसके पास कुछ होता नहीं करने के लिए, तो कहीं घूमने जाएगा, मॉल जाएगा, मूवी देखने जाएगा, बाहर खाना भी खाएगा, टिफ़िन लेगा, जो भी है। तो इट एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ एवरी मंथ। आपको नहीं लगता कि एज एन एम्प्लॉय यू आर इन्वेस्टिंग 15,000 रुपये एवरी मंथ? ऊपर से मंडे टू थर्सडे बोला जाता है कि आप फॉर्मल पहन के आओ, वीकेंड पे कैजुअल पहन सकते हो, तो फॉर्मल भी खरीद रहे हो। वो जो फॉर्मल कपड़े अगर आप घर से बैठ के काम कर रहे हो तो वो खरीदने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती, वो भी एक अलग खर्चा। सो एज एन एम्प्लॉय मैं आपको एक प्योर कैलकुलेशन बताइए, और अगर आप भी एक एम्प्लॉय हो तो आप भी समझ सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई कंपनी रुपये नहीं देती, ये इन्वेस्टमेंट आपको खुद करना पड़ता है। बट फिर क्या हुआ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके, ओनली 25,000 रुपीज़। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो एक ऑनलाइन बिजनेस में मैं हूँ, ठीक है। और जो ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, ओनली 25,000। और नाउ आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड नाउ देर इज़ नो मंथली एक्सपेंस। जो 15,000 रुपये एवरी मंथ एज एन एम्प्लॉय मैं इन्वेस्ट करता था, नाउ आई एम लिविंग इन माई होम। मैं आई कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर। अभी भी इस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन पे आई एम स्टिल वर्किंग। इस टाइम पे आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो, दिस इज़ माई डिजिटल एसेट। ओके, एंड देर सो मैनी ऑटोमेटेड वेबिनार्स गोइंग ऑन इन द बैक एंड, ऑटोमेटेड ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो कि मेरे लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सो
नौकरी में मेरा कहने वाला ये है कि नौकरी में एक पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट करता है रादर देन बिजनेस। और आज के टाइम में ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं खड़े कर रहे हो कि आप लाखों रुपए का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ और बड़ा बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री खोलनी पड़ रही है, नहीं। आज के टाइम में तो आप ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज, ऑनलाइन टूल यूज़ करके बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो। So now I am making money from multiple income streams using YouTube, using social media, using some tools, using some products. So I am making money by selling other people products. मैं आपको बोलना चाहूँगा कि if you are really curious to know कि किस तरीके से आप भी स्विच कर सकते हो फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, और ये जो मंथली एक्सपेंस है आपका 15,000 रुपये, और ये जो मंथली एक्सपेंस है आपका 15,000 रुपये जो एवरी मंथ आप डाल रहे हो उसमें, वो अगर आप बचाना चाहते हो, तो देन आई एम इन्वाइटिंग यू टू वॉच माई नेक्स्ट अपकमिंग लाइव वेबिनार। शाम को 7 बजे के आसपास मैं करता हूँ इसको। तो जो भी नेक्स्ट बैच है आप उसको अटेंड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, dnaclub.in/TLF। ये एक हमारा लाइव वेबिनार है जो कि होता है, आप उसको अटेंड करो। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाउ यू कैन बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, मिनी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ऑनलाइन, बिकमिंग अ क्रिएटर। और ये जो 15,000 रुपये एवरी मंथ एज ए जॉब आप इन्वेस्ट करो, मैं वो रुपये आपको बचा लूँगा आपके, और इसी रुपये में सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी एंड यू कैन स्टॉप लिविंग दिस लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड डिपेंडेंसी की, जहाँ पे नौकरी मिलेगी या जिस शहर में नौकरी, उसी शहर में जाना पड़ रहा है। आपको अपने होम टाउन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आराम से बैठ के मम्मी के हाथ का, अपने वाइफ के हाथ का खाना खाओ। क्यों फालतू में कहीं दूसरे शहर में जाके काम करते हुए, कई लोग मैं देखते हैं शादी के बाद भी वाइफ कहीं रह रही है और हस्बैंड कहीं जॉब करने के लिए कहीं चला गया, कभी अहमदाबाद जा रहा है, कभी चेन्नई जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। वाई आर यू लिविंग लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ लाइक दिस? ओके, सो गो एट वॉच माई वेबिनार। बस मैं आपसे 90 मिनट चाहता हूँ, 90 से 100 मिनट आपके, बस इस वेबिनार को आपको अटेंड करना है। इसके अंदर आप जो सीखोगे ये लिटरली आपके माइंड को ब्लो कर देगा, और मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे यू कैन एक्चुअली सेव दिस 15,000 रुपीज़ विच आर इन्वेस्टिंग इन योर जॉब एंड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, और मंथली कोई रिकरेंट आपका कोई कॉस्ट नहीं होगा जैसे जॉब में आप करते हो। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस रियली बल्ब ऑन। आपका दिमाग की बत्ती जली होगी। ये एक्चुअली कैलकुलेशन मोस्टली लोग करते नहीं है। जॉब में ज़्यादा खर्चा होता है, बिजनेस में बहुत कम खर्चा होता है। ओके, सो गो एट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी आपके कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।